हेलो बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 के लिए माध्यम और अभिव्यक्ति का पाठ 9 पढ़ेंगे, डायरी लिखने की कला। और इस पाठ का सारांश पढ़ेंगे। सारांश का मतलब है छोटे से हिस्से में आप सभी मुख्य बातों को इसमें आप समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। और इसके नोट्स मैं आपको लिंक में दूंगी, जिसको जरा सा एक बार रिवाइज करेंगे और आपका पूरा पाठ तैयार हो जाएगा। इसमें से आपके 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। डायरी कहते किसे हैं? मोटे गत्ते की जिल्द वाली उस नोटबुक के बारे में आप सभी जानते होंगे, जिसके पृष्ठों के साल में 365 दिन की दिनांक क्रम से सजी होती है। कोई भी मोटे कवर के साथ जो किताब होती है, मोटा कवर, जिसका कवर मोटा हो और उसके अंदर डेट्स पड़ी होती हैं। आपको पता होगा उसके अंदर एक एक डेट पड़ी होती है। तो ऐसी डेट्स के साथ जो पुस्तक होती है मोटे कवर की, उसको हम डायरी कहते हैं। उसमें 365 दिनों की डेट्स पड़ी होती, मंथ के साथ में। और हर डेट के बाद कुछ जगह छोड़ी होती है जिसमें हम अपना डेट वाइज कुछ भी लिख सकते हैं। यह खाली जगह उस दिनांक के विशेष संबंध रखने वाली सूचनाओं या अपनी निजी बातों को लिखने के लिए दी गई होती है। उस नोटबुक को डायरी कहते हैं और इस नोटबुक को डायरी कहते हैं। होती ये भी नोटबुक है। अब डायरी में आप अपनी कोई भी निजी घटना, अनुभव या विचार लिख सकते हैं। हम डायरी क्यों लिखते हैं? हम अपने लिए लिखते हैं। हम अपनी कोई भी बात उसमें लिखना चाहते हैं। डायरी में हम अपने किसी भी ऐसे काम को या ऐसे अनुभव को लिखते हैं जिसे हम याद रखना चाहते हैं। उस दी गई दिनांक के पृष्ठ पर लिख सकते हैं जिस दिन वह काम या अनुभव घटित हुआ। मतलब कोई दिन हमारे साथ लाइफ में कुछ हुआ तो हमने उस डेट पे जाकर के लिख दिया, तो हमें वो हमेशा याद रहेगा कि ये काम हमने इस दिन किया था। उसके बाद हम अपने अनुभवों को, काम को अगर हम लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते कि कहीं हम भूल ना जाएं, तो इसलिए हम डायरी लिख लेते हैं। दिन भर आपकी जो कुछ घटनाएं होती हैं और जिन विचारों से, गतिविधियों से आप गुजरते हैं, उनको आप शब्दों में लिख सकते हैं, सुरक्षित लिख सकते हैं। दिन भर में हमारे साथ कुछ भी घटा, तो आज के दिन भर में क्या घटा, हो सकता 2-4 दिन हमको याद रहेगा, उसके बाद हम भूल जाते हैं, तो वो हम डेट वाइज उसमें लिख सकते हैं अपने अनुभवों को। डायरी हम अपने लिए लिखते हैं, ना कि किसी दूसरे के पढ़ने या मनोरंजन के लिए। डायरी जो होती है वो पर्सनल है, निजी दस्तावेज है। ये हम अपने लिए लिखते। एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तक के रूप में छपी हुई डायरी, जो उसने 1942 और 44 के दौरान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुप कर रहते हुए लिखी थी, सुंदर उदाहरण है। यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। अब ये बस आपको इतनी सी बात याद करनी है कि एन फ्रैंक की डायरी एक पुस्तक आपके पाठ के रूप में आपके कोर्स में भी है। वो उसने 1942 से 44 के दौरान जो नाजी हमला हुआ था एम्स्टर्डम में, उस समय वहाँ पर उसने जो भोगा, उसको उसने अपनी डायरी में लिखा था। और वो अपनी एक गुड़िया थी उसके नाम से वो डायरी लिखा करती थी, उसको सुनाती थी वो। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है डायरी का, जो कि पब्लिश हुआ। यात्रा के दौरान घटित होने वाली घटनाओं को तो काफ़ी पहले से ही लोग डायरी में लिखते हैं। अब जब हमने कोई यात्रा करी, हमने उसको डायरी में लिख डाला, तो लिखने से हमारी यात्रा का जो अनुभव था वो लोगों तक पहुँचेगा। और या फिर ना लोगों के लिए ना सही, हम अपने लिए ही कि हम वहाँ गए थे, अच्छा वहाँ ये देखा था। आजकल तो मोबाइल है, हम उसमें कैप्शन लिख के फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं। पहले तो नहीं होता था और सब लोग अपनी हर बात को कॉमन या पब्लिक नहीं करना चाहते, तो वो डायरी में लिख देते हैं। तो हमारी यात्राएं डायरी में सुरक्षित हो जाती हैं। डायरी एक निजी और अंतरंग दस्तावेज है, मतलब हमारा अपना पर्सनल है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। इसे हम किसी दूसरे व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते। उन बातों को डायरी में शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। जो बातें हम किसी और से नहीं कर सकते, वो और हमारा मन कर रहा है, तो हम डायरी में लिखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है हमने अपने आप को ही वो सुना दी। जीवन के कुछ खास क्षणों को उसमें रखा जाता है। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने के बराबर है। मतलब आप अपने आप से दोस्ती अगर करना चाहते हैं तो आप डायरी लिखिए। डायरी लिखने से हमें पता चलता है कि मेरे अपने मन में क्या चल रहा है। कई बार कुछ ख्याल उठते हैं, हमें समझ भी नहीं आता कि हम क्या चाहते हैं। तो अगर आप डायरी लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो खुद से अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं, अपने आप को बेहतर समझना चाहते हैं, तो डायरी लिखनी चाहिए। और डायरी के लिए कोई नई डायरी होना चाहिए, इस ईयर की डायरी होना की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम पुरानी डायरी में भी उसको लिख लेते हैं, पुरानी डेट्स की डायरी में, पुराने साल की डायरी में लिख लेते हैं, तो वो और अच्छा होता है।
उसमें आप पुरानी तिथियों की जगह अपने हिसाब से डेट डाल करके लिख लीजिए और फिर आप पूरी स्वतंत्रता से, मतलब आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, आप कुछ भी, कैसे भी, किसी भी शैली में, किसी भी भाषा में आप उसमें लिख सकते हैं। हिंदी में लिखें, हिंदी के बीच में अंग्रेजी भी इस्तेमाल कर लें, जैसे मन चाहे आप वैसे लिखें। तो डायरी में लिखने की स्वतंत्रता होती है, कोई भाषा शैली निर्धारित नहीं होती इसकी। अगर आप अपने मन के भावों को डायरी में किसी भी शैली में लिख सकते। अभी पत्र पत्रिकाओं में कई बार रचनाओं के तौर पर डायरी छापी जाती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डायरी केवल छपने के लिए लिखी जाती ना। डायरी लिखी अपने लिए जाती है। कई बार किसी किसी की डायरी बाद में कभी लोगों को बहुत पसंद आती है, साहित्यिक नमूने के रूप में उसको छापा भी जाता है। अगर हम डायरी के बारे में बात करें तो डायरी सचमुच में एक अत्यधिक, बहुत अधिक निजी स्तर पर घटित घटनाओं और उससे संबंध रखने वाले विचार संबंधी भावनाओं पर आधारित प्रतिक्रिया का लेखा जोखा है। हमारे मन में जो कुछ क्रिया प्रतिक्रिया चलती है, जो हम सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं, हम उसको बिल्कुल निजी तौर पर अपने लिए पर्सनल, बेहद पर्सनल चीज़ है ये, जो किसी दूसरे के लिए नहीं है, मेरे अपने अनुभव हैं जो मैं किसी और को नहीं सुनाना चाहती। कई बार हम सामने वाले के सामने कहते हैं कि अरे आप बहुत अच्छे हैं, आप तो बड़े महान हैं, आप बड़े सुंदर हैं, और मन में विचार चल रहा था बहुत गंदा आदमी है ये, इतना खराब आदमी है, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया। तो हम कह नहीं सकते, तो हम ऐसी बातों को हम डायरी में शब्दबद्ध कर सकते। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें भी हम डायरी के पन्नों पर लिख सकते हैं। अभी डायरी लिखने के क्या क्या फायदे हैं, अभी जो बातें आपने अभी पढ़ी वही हमारे फायदे हैं। डायरी में अपने आप को अच्छे तरह से समझने के लिए डायरी लिखी जा सकती है। और कई बार ऐसा होता है हमारे अंदर बहुत कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो अपने उस भार से मुक्त होने के लिए हम डायरी लिखते हैं। कई बार मन में बहुत कुछ चल रहा था, अगर आप डायरी लिखें तो मन बड़ा हल्का हो जाता है। तो अपने आप को उस भार से आज़ाद करने के लिए भी हम डायरी लिखते हैं। डायरी हमें इसमें मदद करती है। यह एक हमारे किसी भी व्यक्ति का निजी दस्तावेज होता है। कई बार बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को भूलने से बचाती है, ये बहुत बड़ा काम है। कई बार ऐसा होता है आजकल तो इतने ढेर सारे पासवर्ड बन जाते हैं, ईमेल आईडी बन जाते हैं, एक नहीं चार चार, तो नहीं याद रहता, तो हम डायरी में नोट कर लेते हैं। तो डायरी बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ों को भूलने से बचाने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो ये बातें पॉइंट बना करके आप लिख सकते हैं। और यात्रा के दौरान डायरी लिखना तो बहुत अच्छा होता है। उसमें हम यात्रा की जो जगह देखी हुई है उनको हम भूलते नहीं, याद करके सुरक्षित रख सकते हैं हम, और जब चाहें तब हम उनको पढ़ सकते हैं। डायरी अपने आप से दोस्ती करने के लिए का एक सबसे अच्छा तरीका है। डायरी को लिखने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। डायरी को लिखते समय हमें नोटबुक या पुराने साल की डायरी प्रयोग करनी चाहिए। हर बार नए साल की नहीं, पुराने साल की ले लें और अपने हिसाब से डेट डाल करके उसमें आप लिखें। जब आपका, जैसे आज मेरा मन हुआ, अब मेरा मन 10 दिन बाद आया, तो 10 दिन बाद की डेट हमने डाली और हमने आगे लिखना शुरू कर दिया। उसमें फ़ायदा क्या होगा, जो डायरी है आज, तो उसमें आज की डेट है 25 तारीख, तो अब हम 25 के इतनी सी जगह है, मुझे लंबा लिखना है तो वो चला गया 27-28 की डेट में। तो आप समय से नहीं बनते, आप जगह से नहीं बनते, आपकी कोई भी डेट डाली और जितने भी पेज आपका मन है आप लिख सकते हैं। तो कोई भी पुरानी जो मोटे जिल्द वाली कवर वाली नोटबुक हो, उसमें आप डेट डाल के अपने आप लिख सकते हैं। तो डायरी लिखने का तरीका क्या है, आप कोई भी पुराने साल की डायरी को लिखें, अपने आप डेट डालें, अपनी मर्जी से स्वतंत्रता से लिखें आप। और हम ये मान कर चलते हैं कि डायरी लिखते समय हम ये मान के चलते हैं कि ये किसी और के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी, ये केवल मेरी है, मेरी अपनी पर्सनल है। लोग उसको छुपा के रखते हैं और इसीलिए हम बिल्कुल बेबाक होकर के एकदम स्वतंत्र मन से उसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप कैसी भी भाषा शैली में लिख सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध हो, सही लिखी हो, कोई ज़रूरत नहीं। जो जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे लिखूंगी। और डायरी हम अपने आप को पहचानने के लिए लिखते हैं, हम क्या हैं वो हमें अपनी डायरी जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो अच्छा हमने ऐसा सोचा उसके बारे में। हम अपने आप को बिल्कुल, डायरी एक मिरर है, एक शीशे की तरह, जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देख पाते हैं, डायरी बिल्कुल वैसा ही एक दर्पण है जो हमें हमारे बारे में ज्ञान देता है। इसीलिए डायरी लिखना बहुत अच्छी आदत है। यहाँ पर डायरी लेखन खत्म होता है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। मिलते हैं बच्चों अगले माध्यम व्यक्त के पाठ के साथ। गुड बाय।